हिंद महासागर की तान जिंदाबाद, उत्तुंग हिमालय की शान जिंदाबाद, तोराल किले वाला स्वाभिमान जिंदाबाद, लाल किले वाला स्वाभिमान जिंदाबाद, कुल मिला के पूरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब हाथ खोलो, तुम ये पंक्ति दोहराओ। वल्लभ भैया को बुला रहे हैं, आप लोग हाथ खोलो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। पर आ जाए तो हास्य का ठहाका लगाने को मजबूर कर दें। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार सब कुछ आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतना शालीन है कि एक कवित्री बार बार छेड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने अपनी शालीनता नहीं छोड़ी। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ये सही बात नहीं मानना चाहिए। पराई औरत कोई छेड़ दे तो आदमी कहा उसे घर छोड़ कर उसके पीछे पीछे लग जाता है, लेकिन ये संस्कार है, ये पूरी जनपद के संस्कार है जो तुम्हारे साथ जिंदा है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। चाहे ये सरस्वती वंदना से शुरू हुआ, मैं चाहता हूँ कि एक छंद मेरा भी सुन लो। चाहे विश्व हो विरुद्ध या विपत्तियां हो एकजुट, दल जुट जाए चाहे सत्य अनजान का। और ज्वालामुखी फूट ओढ़े उठे यत्र तत्र चारों ओर, संगठन होए चाहे शीत वायु पानी का। और दुनिया का कोई देश कितना हो बलशाली, मिलके लगाए जोर माँ के दूध पानी का। और किंतु सारा देश भर मांगता हूँ बार बार, मस्तक झुके न कभी देश की जवानी का। किंतु सारे देश भर मांगता हूँ बार बार, मस्तक झुके। अब प्रख्यात की उम्र में था तो मैं भी बहुत चिल्लाता था। एक बार मेरी पत्नी सुन रही थी नीचे बैठी करके, उन्होंने कहा तुम ज्यादा चिल्ला। घर जाकर के उन्होंने कहा कि तुम बहुत चिल्लाते हो, तुम्हारी नसें फट जाएंगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं थोड़ा वॉल्यूम ढीला करता हूँ। अब इस उम्र में काम आ रहा है तो कहता हूँ मैं अपने लिए एक छंद पढ़ता हूँ। मेरा स्वभाव कैसा है, इन सारे कवियों का स्वभाव कैसा है, कहता हूँ कि चाटुकारिता के गीत लिखता नहीं हूँ, मीत सिर्फ सच लिखने को लिखनी चलाता हूँ। बहुत अच्छे भैया। चाटुकारिता के गीत लिखता नहीं हूँ, मीत सिर्फ सच लिखने को लिखनी चलाता हूँ। और कुर्सियों के चारों ओर चक्कर लगाता नहीं, देश प्रेमियों के लिए भाट बन जाता हूँ। अंधकार लिए हुए दैत्यता खड़ी हो जब, दीप बलिदानियों की याद के जलाता हूँ। मेरे लिए कोई धर्म देश से बड़ा नहीं है, इसीलिए राष्ट्र वंदना के गीत गाता हूँ। इसलिए राष्ट्र वंदना के गीत गाता हूँ। और राष्ट्र वंदना के गीत में एक छंद और कहता हूँ कि जौहर रचाया जहाँ देश हित नारियों ने, रानी झांसी वाली पर देश को गुमान है। और आखिर के सामने ही पूत चिन्हवा दिए हो, ऐसे गुरु गोविंद का पहला यश गान है। तो धम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसे बलिदानियों का याद बलिदान है। और सीमा पर व्रत, सीमा पर बूंद बूंद रक्त की चढ़ाने वाले अब्दुल हमीद वाला मेरा हिंदुस्तान है। ये अब्दुल हमीद वाला मेरा हिंदुस्तान है। और ईमानदारी की बात है, जब बड़ी संख्या की बात हो रही थी, पहले से एक बात बताऊं मैं, मेरी अजय से भी बात हो रही थी कि जब भीड़ होती है तो आप कचरा भी पढ़ दो, आपको तालियां बजेंगे। लेकिन साहब बुद्धिमानों के बीच में कविता पढ़ने के लिए बहुत हौसला जुटाना पड़ता है। वो जो कविता के मर्मज्ञ है एक एक पंक्ति पर विचार करते। गांव में भाई साहब हम कवि सम्मेलन में गए, एक कवि ने छंद पढ़ा, नीचे से श्रोता बोला गांव का, उसने कहा छंद में लय भंग है। तो ये ऐसे विद्वानों के बीच में कविता पढ़ना, तो मैं कहना चाहता हूँ। और ये जो शहीदों का मेला है, और इस कोने से उस कोने तक देश के तमाम शहीदों के चित्र लगे हैं।
मैं उस परिवार को बधाई देना चाहता हूँ राज त्रिपाठी जी को कि वो उस परंपरा को रखे हुए हैं। जब देश की सियासत क्रांतिकारियों से दूर जाने की बात सोचती हो, वहाँ एक मंच ऐसा है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, क्रांतिकारियों के स्वप्न पूरे करने के लिए जिस दिन देश की जवानी जाग जाएगी, क्रांतिकारियों के स्वप्न पूरे करने के लिए जिस दिन देश की जवानी जाग जाएगी, दधीच जैसे ऋषियों की हड्डियों का बदले के जिस दिन रक्त की रवानी जाग जाएगी, सिंह शावकों के साथ शिशुओं के खेलने की जिस दिन देश में कहानी जाग जाएगी, गाएगा ये देश तब गीत वंदे मातरम, घर घर राग बलिदानी जाग जाएगी, घर घर राग बलिदानी जाग जाएगी। और प्रख्यात तुम सुनो, मैंने मतलब वंदे मातरम पे बहुत बड़े बड़े गीत लिखे, तुमने भी लिखा, सबने लिखा। मैंने सब एक छंद से मैंने कहने वंदे मातरम पे कहने की कोशिश की है, वो आपको कहता हूँ। आजादी को भरने का व्रत ठान लेने वाले क्रांतिकारियों का बलिदान वंदे मातरम, और सड़ ऋतुओं की सतरंगी साड़ियों से सजी सच श्यामला का यश गान वंदे मातरम, सड़ ऋतुओं की सतरंगी साड़ियों से सजी सच श्यामला का यश गान वंदे मातरम, और सीमा पे जवान जो खड़े हुए हैं उनके लिए है अभिमान वंदे मातरम, और देश की अखंडता पे आज यदि आए कभी साक्षात काल है तूफान वंदे मातरम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके अंदर वंदे मातरम है। तो एक छंद, अंतिम छंद की कड़ी में एक अंतिम छंद कहना चाहता हूँ उन शहीदों के लिए भी, और उन शहीदों के लिए जो सरहद पर आज की तारीख तक शहीद होते हैं। बात आई मंच से कि एक जो रोटियां चली गई, एक शहीद अकेला नहीं मरता है, पूरे अपने घर का बलिदान देता है। तो मैं एक छंद के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अंतिम छंद है इस कड़ी का, कहता हूँ। आप सोचिए कारगिल का युद्ध हो, सियाचिन का युद्ध हो, 62 का युद्ध हो लद्दाख में, तब मैं उन शहीदों के लिए कहना चाहता हूँ जो देश की सरहद पर शहीद होते हैं। कहता हूँ कि पहाड़ का भी फाड़ सीना मार के दहाड़ चढ़ा, नाक नीची कर गया ऊंची आसमान की, मार के दहाड़ चढ़ा नाक नीची कर गया ऊंचे आसमान की, जननी की गोद और मोह कामिनी का छोड़ शान से लिखा गया कहानी बलिदान की। तो नन्हे नन्हे शिशुओं की बारीक लकारी सारी, नन्हे नन्हे शिशुओं की बारीक लकारी सारी, भैया ध्वज पहना की राखी कुर्बान की, और देश का सिपाही था जो देश पे शहीद हुआ, देश से बड़ी न मानी दौलत जहां की, देश का सिपाही था देश पे शहीद हुआ, देश से बड़ी न मानी दौलत जहां की। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।